हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। तो मैं आपके लिए जैसे मैं लाता हूं आपके लिए करंट अफेयर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। क्यों अब यूपीएससी ने भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। आपका 4 अक्टूबर को मेंस है, प्री है, और फर्स्ट 20 जनवरी 21 में आपका 2020 यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम है। तो आज दिन भर में कौन कौन सी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं उसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। अर्बन फॉरेस्ट स्कीम अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या किया गया है? पहले तो यही आता है कि व्हाट इज द अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। अर्बन फॉरेस्ट स्कीम है क्या? यानी शहरी वन योजना। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल था आपका 5 जून 2020 यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम थी यानी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम यूएनओ ने क्या दी थी इस बार की? नेचर फॉर ऑल। सबके लिए क्या है? टाइम फॉर नेचर। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक अगले 5 वर्षों में भारत का क्या रूपरेखा हो, क्या उसकी पर्यावरण के प्रति क्या स्कीमें हों, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस वर्ष अगले 5 वर्ष तक शहरी वन योजना, यानी शहरों का वनीकरण करना। तेजी से शहरों में एक कंक्रीट बन गई है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में एक महत्वपूर्ण सबसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में एक अपना अच्छा खासा योगदान दे रही है। तो शहरों में वनों का गिरते हुए स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? शहरी वन फॉरेस्ट्री स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा अगले 5 वर्ष में 200 शहरों में, पहले ये कितने में की जाएगी? 200 शहरों में, ठीक है। और इसमें होगा क्या? सरकारी ऑफिस, वन विभाग के ऑफिस, आपके निजी ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस, इन सभी ऑफिसों में के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के सहयोग से शहरों का वनीकरण या शहरों का फॉरेस्टाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? भारत सरकार द्वारा 5 जून को लॉन्च की गई अपने कार्यक्रम की एक रूपरेखा, ठीक। ये अपकमिंग एग्जामों में पूछा जा सकता है कि शहरी वन योजना कहाँ शुरू की गई, तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार की एक पहल है, जो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक रूपरेखा तैयार की गई है अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक। इसके बाद हम लोग अपनी अगली खबर के पास, अगले न्यूज़ के पास चलते हैं। जो हमारा अगला आज का न्यूज़ है भारत भूटान पर्यावरणीय समझौता। ये क्या है? ये भारत और भूटान, जैसे भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है। तो भारत और भूटान सरकार और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसमें भारत और भूटान के बीच क्या किया गया? पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्या किया जाएगा? एक समझौता किया गया है। कि जैसे अगर हम बात करें कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रबंधन में परस्पर सहयोग की बात कही गई है। और ये मेमोरेंडम जब साइन होगा, जिस तारीख से ये साइन होगा, अगले 10 वर्षों तक के लिए ये समझौता क्रियान्वयन होगा। यानी हस्ताक्षर के 10 वर्षों तक
कार्यान्वयन। ठीक है, अगर हम इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं तो सब इससे पहले 11 मार्च 2013 को भारत और भूटान के बीच एक पर्यावरणीय समझौता किया गया था। इसी की प्रारंभिक रूपरेखा थी। उसमें क्या किया गया था, जो ये समझौता यानी 11 मार्च 2013 को, इससे पहले ये मेमोरेंडम समझौता हुआ था जो जुलाई 2016 में समाप्त हो गया। उसमें भी क्या किया था, आपसी सहयोग और पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में बात की गई थी कि हम जीडीपी को अपनी को बढ़ाएंगे लेकिन इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए, ठीक है, अपने इकोसिस्टम को बना बिगाड़े, ठीक, यानी इको फ्रेंडली जीडीपी को ग्रोथ करेंगे। तो यही आपसी सहयोग को जो विगत 2016 में खत्म हो गया था उसे पुनर्जीवित किया गया है और ये अगले 10 वर्षों तक क्रियान्वयन किया जाएगा। अभी क्या है, अभी केवल मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ, एमओयू ही साइन हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये रहा आपका आज का सेकंड करंट और आज का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट है कोहला जल विद्युत परियोजना, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस किस के बीच है? अगर हम बात करते हैं कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण ठीक है। कोयला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपीईसी परियोजना का एक पार्ट है। सीपीईसी परियोजना क्या है? अगर हम सीपीईपी परियोजना के बारे में देखें तो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एक पार्ट है कोयला जल विद्युत परियोजना। अब बात आती है कि ये कहाँ, कोयला जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा जल विद्युत परियोजना है। चीन द्वारा लगाई जाने वाली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन द्वारा लगाई गई परियोजना है जो झेलम नदी के ऊपर है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी के ऊपर है। अब बात आती है कि इसमें भारत को क्या, भारत ने कई बार इस पे अपनी आपत्ति अंकित की है। भारत का कहना ये है कि भारत के संप्रभुता क्षेत्र में चीन का ये इंटरफियर है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो चीन अपनी सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत, चीन सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च की जारी कार्यक्रम चला रहा है और जिसमें ये आप ये समझ सकते हैं कि इस सीपीईसी कार्यक्रम में अगर हम समझें तो सीपीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत चीन और पाकिस्तान के मध्य, पाक के मध्य सड़क, रेल, ऑप्टिकल फाइबर का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों का आसानी से वहां आवाजाही हो सके। ठीक है, और उसी परियोजना के अंतर्गत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ठीक, जिसमें पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि चीन का ये दावा है कि पाकिस्तान के लोगों को सस्ती विद्युत प्राप्त होगी और इस प्रोजेक्ट में ये कहा जा रहा है कि हम पर्यावरणीय क्षति बहुत कम कर रहे हैं। चीन का क्या दावा है कि हम ये पर्यावरणीय क्षति बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन भारत का कहना, भारत ने आपत्ति इसलिए जताई है, भारत का नज़रिया आपको देखो किसी भी एग्जाम में जाने आपको भारत का नज़रिया हर स्कीम के लिए
जानना है। तो भारत का नज़रिया ये है कि भारत ये कह रहा है कि हमारे संप्रभुता में ये इंटरफियर है, संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहा है कौन? चीन। ठीक, तो उसने बार बार ये बात उठाई है कि आप ये परियोजना बंद कर दें, लेकिन चीन अभी तक इस परियोजना को बंद नहीं किया है। बदस्तूर यह परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। ठीक है, अब हम एक बार आपको जरा CPEC के बारे में बता दें। तो CPEC चीन और पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे चीन से आसानी से पाकिस्तान में सड़क परिवहन और आपका रेल परिवहन, ऑप्टिकल परिवहन नेटवर्क आसानी से आवाजाही की जा सके। और इसका फ़ायदा ये होगा, जब ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, चीन का सिंजियांग प्रांत से सीधा संपर्क हो जाएगा किसका? पाकिस्तान के ग्वादर हवाई अड्डे, तो वो बंदरगाह तक। ठीक है, जो यानी चीन की पहुंच दक्षिण चाइना सी से लेकर अरब सागर तक सीधे हो जाएगी इस कॉरिडोर के बनने के बाद। ठीक है, तो ये आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि कोला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कोला जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम नदी पर। ये ध्यान रखना, झेलम नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें अपने UPSC या PSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो भारत का नज़रिए पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का मेन ऑब्जेक्शन यही है कि आप भारत के संप्रभुता राज्य में चला रहे हैं अपनी स्कीम, जो किस तरह ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हाइड्रो पावर स्कीम है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि आज दिन भर में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट की न्यूज़ें थीं वो कंप्लीट होती हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।